नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु बम के बारे में। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है फिलहाल वो है अमेरिका का रक्षा विभाग। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वह अब एक बहुत अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बनाना चाह रहे हैं। हालांकि परमिशन नहीं मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको परमिशन दे दे, जिससे कि वह अपने सारे कार्य को ठीक से संचालित कर ले। तो जो बम यह बनाना चाहते हैं उस बम को इन्होंने नाम दिया है B6113। तो अमेरिका के जो परमाणु बम है उसमें सीरीज रहती है इसी प्रकार से। तो यह B61 जो परमाणु बम है इनका, उसी को ही अब अपग्रेड करना चाहते हैं और उसको इतना अधिक शक्तिशाली बना देना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश की अगर अमेरिका पे नजर डालने की इच्छा भी हो ना, तो उससे पहले उसकी रूह कांप जाए। अब इस स्थिति में हम लोग को इससे संबंधित सभी पक्षों को समझना है। कुछ बातें परमाणु बम की करेंगे, कुछ बातें करेंगे अमेरिका की शक्ति की और अन्य आयामों को भी देखेंगे। हालांकि उससे पहले एक प्रश्न जो आपसे प्री में पूछा जा सकता है वह कुछ इस प्रकार का रहेगा। यदि आंसर जानते हैं आप लोग, इंडिया का ही है प्रश्न जो है, तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। यदि पता है अच्छी बात है, आंसर कमेंट कीजिए। नहीं पता, लास्ट तक वीडियो देखिए, आप हर एक बात जान जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब अमेरिका ने ये जो अनाउंसमेंट किया है उसके पीछे कई रीजन है और उन्हीं आधारों के कारण अमेरिका ने अब यह इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। पहला बड़ा रीजन तो जो अभी आया है, बिल्कुल अभी करंट का ही है, वह चाइना है। चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वह वर्ष 2030 तक अपने परमाणु शस्त्रागार को 2 गुना करना चाहता है और उसने कह दिया है कि हमारा जो डिफेंस है वह इस तरफ अब कार्य शुरू कर चुका है और 2030 तक हमें अपने एटॉमिक जो भी उनके पास में है स्टॉक, उस सबको डबल करना है। वहीं दूसरा जो बड़ा रीजन है वह रशिया है। मैं आप लोग को पढ़ाया था करंट अफेयर न्यूज़ के अंदर ही कि रशिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वह सीटीबीटी से रिमूव कर रहा है खुद को। और इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या था कि वह चाहता था कि फिर एक बार अब परमाणु हथियारों की तरफ अपनी नज़र की जाए और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। काफ़ी लंबा समय हो गया था कि रशिया ने अब इस तरफ कोई टेस्ट नहीं किया था, तो वह भी आगे बढ़ रहा। अब अमेरिका ने इस चीज़ को अनुभव किया कि चाइना आगे बढ़ रहा है, रशिया आगे बढ़ रहा है, अगर हम पीछे रह गए तो ऐसा ना हो कि हमें घेर के निपटा दें ये लोग, तो ज़रूरी है। तो अंत में अमेरिका ने रीज़न दिया है कि हम आत्मरक्षा करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी पे हमला करें। हालांकि हमला अब तक अगर परमाणु के मामले में किसी ने किया तो अमेरिका ने ही किया। तो स्थिति यही कही है अमेरिका ने कि हम बस चाहते हैं कि हमारा जो सुरक्षा वातावरण है वो और अधिक सुदृढ़ हो जाए और इसी वजह से ही हम इसको अब डेवलप कर रहे हैं। तो अभी अप्रूवल नहीं आया है कांग्रेस से, जैसे अप्रूवल आ जाएगा तो सारी तैयारियां इनकी शुरू हो जाएंगी, है इस तरफ कार्य करने लगेंगे। एक बड़ा चिंता का विषय है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 1945 के बाद जिस तरह से कोल्ड वॉर रहा, कोल्ड वॉर के दौरान भी सबको महसूस हो रहा था कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आना अपने आप में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ संकेत दे रहे हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि यूज हो कभी भी कैसे भी एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, ताकि पूरी दुनिया को परेशानी हो सके। ठीक है, तो सभी बचना चाहते हैं इससे हर तरह से, तो वही स्थिति है। तो यह न्यूज़ जो थी वह आपको बता दी गई है, कारण क्या है ये भी आप लोग जान गए। इससे संबंधित अन्य बातों को समझते हैं कि क्या कर सकता है B6113। अब B6113 जो बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसकी क्षमताओं को समझने के लिए हमें पिछले हमलों को समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि भाई अब तक जो हमले हुए हैं, एक हिरोशिमा पे हुआ है, एक नागासाकी पे हुआ है। हिरोशिमा वाला जो हमला था यह हुआ था 6 अगस्त को। ठीक है, जिस बॉम्ब को यहाँ पर फेंका गया था उसका नाम था, एग्जैक्टली आप सही हैं, लिटिल बॉय। और वहीं जो नागासाकी पे हमला हुआ था 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, जिस बॉम्ब को यहाँ फेंका गया था उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। ठीक है, इतना तो याद होगा आपको ना, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये तो पता है हमें। ठीक है, अब देखते हैं जरा इन बॉम्ब की क्षमताएं क्या थी, क्योंकि आज तक यह कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और उनके शरीर पर रेडिएशन का स्पष्ट प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अब जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया था, उस बॉम्ब की जो क्षमता थी वह 25 किलो टन का बॉम्ब था। ठीक है, और जो नागासाकी का बॉम्ब था वह 25 किलो टन का बॉम्ब था। अब जो नया बॉम्ब यानी कि B6113 जो अमेरिका डेवलप करना चाहता है, उस बॉम्ब की जो क्षमता रहेगी यह 360 किलो टन रहेगी। 360 किलो टन का मतलब समझ रहे हैं कि हिरोशिमा के बॉम्ब से यह 24 इंटू अधिक शक्तिशाली होगा, वहीं नागासाकी के बम से यह 14 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। तो इसके प्रभाव कितने अधिक दीर्घकालीन होंगे आप समझ सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका की यह न्यूज़ बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है पूरी ही दुनिया के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो यह महत्वपूर्ण बात है B6113 की, जो आप लोग को याद रखनी है। मेनली इसकी किलो टन पावर कितना रहने वाला है, आपसे कहीं पूछा जाएगा तो यह प्री के एग्जाम में चर्चा कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर कहीं पर आंसर लिख रहे हैं खासतौर पर मेंस में, तो वहाँ पे इसका मेंशन भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ साथ ही हम लोग समझते हैं इंडिया की स्थिति। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था
1974 में। उस समय यह इस परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया था। ठीक है, आज के समय में ऐसा माना जाता है कि भारत के पास जो अभी एटॉमिक बॉम्ब है या न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनकी क्षमता 12 से 40 किलोटन है। हालांकि भारत ने कहीं भी कभी भी स्पष्ट रूप से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का विवरण नहीं दिया है। उसने नहीं बताया कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितने बना रखे हैं, कौन कौन से किस किस तरह तैयार किया है, किसकी क्षमता क्या क्या है, हम कभी भी जग जाहिर नहीं करते पूरी तरह से। हालांकि भारत कभी भी किसी भी परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं हुआ है। रीजन, क्योंकि इस समय तक वह स्थिति बन गई थी विश्व में कि दुनिया के अलग देश अपनी क्षमताओं को विकसित कर चुके थे, लेकिन भारत अभी नहीं कर पाया था, वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया था। तो भारत ने हमेशा से कहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका बड़ा रीजन सिर्फ क्या है, हाँ, सेल्फ डिफेंस है और कुछ नहीं है। हम कभी भी हमला नहीं करते, और ऐसा है, इतिहास गवाह इस बात का, हमने कभी भी आज तक दूसरे देश पे हमला नहीं किया। हालांकि हमारे जो ये पड़ोसी हैं, नन्हे मुन्ने से बालक हैं, बट हरकतें दिखाते रहते हैं, तो हम बच्चों की गलतियां समझ के माफ कर देते हैं उसको, ऐसा ही होता है। क्लियर है इतनी बात। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आप लोग को इतना पता होगा कि दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं परमाणु बम, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोजन बम। एक काम करता है विखंडन थ्योरी पे, ठीक है, एक संयोजन थ्योरी पे काम करता है। तो दो प्रकार के बम होते हैं। मेनली जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह न्यूक्लियर बम, यह काम करता है विखंडन थ्योरी पे, ठीक है। वहीं जो संयोजन थ्योरी पे काम करता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बम या न्यूरोथर्मल बम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न आए तो आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे, मुझे इतनी आपसे उम्मीद हो गई है। और आप उस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं जो प्रश्न मैंने आपको क्लास के शुरू में, तो कौन सा था वह प्रश्न, देखिए यह वही प्रश्न था जो आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है और आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ ऐसे ही नई बातों को पढ़ते समझते जानते हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आंसर चाहिए होगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा और बाकी साथियों तक ज़रूर साझा करें, लाइक किए बिना मत जाइएगा और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आपके साथ कुछ नई बातों को साझा किया जाएगा। थैंक यू सो मच।